Hello students, I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, this is the fifth part of our chapter Work and Energy, and in this part we will solve our remaining questions, question number 12 to 21st. Okay, so let's begin. Can there be displacement of an object in the absence of any force acting on it? Think, discuss this question with your friends and teacher. तो बच्चों लैंग्वेज को समझिए कि can there be displacement of an object in the absence of any force? किसी भी फोर्स की एब्सेंस में क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, यस और नो? इट मीन्स हमको गिवन क्या है, फोर्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो. ठीक है, कोई फोर्स उस पर अप्लाई नहीं हो रहा है. ठीक है, तो देखते हैं बच्चों. यस इट इज़ ट्रू, देयर मे बी डिस्प्लेसमेंट इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स. ठीक है, यस इसका आंसर है यस, बट वाई, क्यों और कैसे, इसे हम समझेंगे बच्चों. याद कीजिए F इज इक्वल्स टू एम ए. ओके, बिल्कुल याद रखना ही है ये. हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि F क्या है बच्चों, ज़ीरो. ठीक है, इट मीन्स एम ए इज ऑल्सो इक्वल्स टू ज़ीरो. ठीक है, F इज इक्वल्स टू एम ए. F ज़ीरो है देन एम ए इज ऑल्सो ज़ीरो. ठीक है, दिस बच्चों याद कीजिए मास क्या पढ़ा था हमने, दैट मास कैन नेवर बी ज़ीरो. किसी भी ऑब्जेक्ट का मास ज़ीरो नहीं हो सकता है. इट मीन्स मास तो भाई ज़ीरो नहीं हो सकता, तो ज़ीरो क्या हो सकता है, यस एक्सेलरेशन ज़ीरो हो सकता है. ओके, अब आप कहेंगे एक्सेलरेशन ज़ीरो हुआ देन उससे क्या फ़र्क पड़ता है. आइए देखिए, ये देख लीजिए बच्चों, मास इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, नेवर. ओके, A is equals to 0. In the absence of force, if A is equals to 0, the object is either at rest or in a state of uniform motion in a straight line. तो बच्चों A is equals to 0 है, it means दो कंडीशंस यहाँ पे हो सकती हैं. What? एक तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पोजीशन में. भाई जब मोशन ही नहीं है तो एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा, बिल्कुल. एंड सेकेंड सिचुएशन क्या है बच्चों, कि वो एक यूनिफॉर्म मोशन में है, स्ट्रेट लाइन में. मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म. मींस वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म. जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है देन ऑल्सो एक्सेलरेशन इज ज़ीरो. ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, ज़ीरो. ठीक है, जब यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, मोशन हो रहा है, ठीक है, मोशन हो रहा है, इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है. ओके, in case the object is moving in a straight line, there must be displacement. ओके, तो ये हमारा आंसर यहाँ से निकल के आता है कि यूनिफॉर्म मोशन है, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेशन ज़ीरो है, फोर्स ज़ीरो है, बट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. ओके, सो इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स देयर मे बी डिस्प्लेसमेंट इन द ऑब्जेक्ट. ठीक है, इट मीन्स फोर्स की एब्सेंस में भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है व्हेन इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, अ पर्सन होल्ड्स अ बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट्स एंड गेट्स टायर्ड. हैज ही डन सम वर्क और नॉट? जस्टिफाई योर आंसर. वेरी सिंपल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देख चुके हैं. एक पर्सन है जिसने एक हे का बंडल अपने सिर पे कैरी किया हुआ है. ठीक है, 30 मिनट से वो कैरी करके खड़ा हुआ है और वो थक चुका है, टायर्ड हो गया है. ठीक है, याद कीजिए ऐसा एक एग्जाम्पल मैंने भी आपको दिया था. तो बताइए वर्क डन है, यस और नो? वेरी सिंपल, वर्क डन F इंटू एस. ठीक है, फोर्स है, बट डिस्प्लेसमेंट, व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? क्या डिस्प्लेसमेंट है, क्या वो मूव कर रहा है? नो, वो एक ही जगह पे खड़ा हुआ है. ओके, the person holding a bundle of hay get tired because his muscular energy is converting into thermal energy. वो थक गया है, क्यों? क्योंकि जो उसकी मस्कुलर एनर्जी है, एनर्जी तो वेस्ट हो रही है. ठीक है, एनर्जी उसकी वेस्ट हो रही है, बट यहाँ एनर्जी वेस्ट हो रही है, एनर्जी कन्वर्ट हो रही है. मस्कुलर एनर्जी जो है वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. लेकिन वर्क डन के बारे में क्या कोई वर्क डन हो रहा है? नो. As work done F into S, there is no displacement at all, so he had no work. ठीक है बच्चों, एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, उसकी एनर्जी जो है वो
कंज्यूम हो रही है, बट हमारा वर्क डन क्या है, 0, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 watt. हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 hours? ओके, ये देखिए बच्चों, एक हीटर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस और उनके ऊपर क्या होती है, रेटिंग। वो क्या होती है बच्चों, उनकी पावर। ओके, तो इसकी पावर कितनी है, 1500 watt. हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 hours? 10 hours में वो कितनी एनर्जी यूज करता है, कंज्यूम करता है। ओके, लेट्स वी नो दैट एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई टाइम। पावर वर्क अपॉन टाइम, और वी कैन से एनर्जी अपॉन टाइम। ये हमने देख लिया था पावर वाले सेक्शन में, ठीक है। तो एनर्जी क्या हो गई, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ओके, ठीक है। हेयर पावर इज 1500 watt, टाइम 10 hours, ठीक है बच्चों। तो हमने इस 10 hours को पहले कन्वर्ट कर लिया है, किस में, सेकेंड्स में। 10 मल्टीप्लाइड 60 मल्टीप्लाइड 60 सेकेंड्स। ओके, वेरी सिंपल बच्चों, बार बार नहीं बताना होगा। 1 hour में 3600 सेकेंड्स, ठीक है। तो वी गेट 36,000 सेकेंड्स इन 10 hours। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्या करना है, द एनर्जी यूज बाय हीटर E इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है। पावर किस में गिवन है बच्चों, वाट में, टाइम भी हमने कन्वर्ट कर लिया सेकेंड में, ठीक है। 1500 watt एंड 36,000 हमारा टाइम आ गया, ठीक है बच्चों। इसे हम लिख सकते हैं यूनिट ऑल्सो, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों, 54 एंड 1 2 3 4 5 6 क्या आ गया बच्चों, 54 मल्टीप्लाई 10 to the power 6 जूल, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 5.4 मल्टीप्लाई 10 to the power 7 जूल। ये कैसे लिख सकते हैं बच्चों, ये देख लीजिए। क्या करना है, वेरी सिंपल, 54 मल्टीप्लाइड बाय क्या है, 10 to the power 6, ठीक है। मैं इसको 10 से डिवाइड कर रही हूँ एंड 10 से ही मल्टीप्लाई कर देती हूँ। बिल्कुल होता है मैथ्स में, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया एंड सेम से ही हमने डिवाइड कर दिया है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो वी गेट 5.4 इससे, ठीक है। और यहाँ देखो पावर कितनी हो गई, 10 to the power 7। अब याद आ गया, ये हमारी यूनिट आ गई जो एनर्जी उसने कंज्यूम की है इन 10 hours, ठीक है। तो क्या आ गया आंसर बच्चों, 5.4 मल्टीप्लाई 10 to the power 7 जूल्स। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, illustrate the law of conservation of energy by discussing the energy changes which occur when we draw a pendulum bob to one side and allow it to oscillate. Why does the bob eventually come to rest? What happens to its energy eventually? It is a violation of the law of conservation of energy. क्वेश्चन को समझिए बच्चों, पेंडुलम, ठीक है। पेंडुलम का मोशन ऑसिलेटरी मोशन होता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन आप देख चुके हैं, ठीक है। तो इस पेंडुलम के मोशन में क्या हमारा जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो वायलेट हो रहा है, यस और नो, ठीक है। ये जो हमारा लॉ है ये यहाँ पे प्रूफ हो रहा है, यस और नो। तो आइए देखते हैं बच्चों, इन द गिवन पेंडुलम देयर आर 3 केसेस ऑफ पॉइंट्स टू बी डिस्कस। ये हमारा पेंडुलम है, आपने सभी ने देखा होगा, ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। ओके, यहाँ से हम इसका ऑसिलेटरी मोशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। सपोज यहाँ से ये इस एच हाइट गिवन कितनी है यहाँ पे बच्चों, एच, ठीक है। इस एच हाइट पे, हाइट क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम है, ठीक है। बी पोजीशन पे जाके हमारा जो ये बॉब है ये रुक गया, ठीक है, फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। सपोज ये हमारा बॉब यहाँ पे रुक गया, ठीक है। इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई बच्चों यहाँ पे, मैक्सिमम, क्योंकि हाइट यहाँ पे मैक्सिमम है। और व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हो गई 0, क्योंकि हमारा ये बॉब यहाँ पे रुक गया है। ओके,
अगेन यहाँ से जैसे ही छोड़ा फिर इसने मोशन स्टार्ट की, मोशन स्टार्ट, इट मीन्स कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे हाइट देखिए बच्चों, हाइट क्या हो गई, 0। क्या हो गई, हाइट 0। इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0 एट पॉइंट ए, एंड काइनेटिक एनर्जी हो गई मैक्सिमम। ओके, एंड इन दिस सिचुएशन सी सिमिलर है बिल्कुल बी के, हाइट मैक्सिमम हो गई है। ठीक है, जब ये इस तरफ आ रहा है और यहाँ पे आके रुक गया तो ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे आते ही जब हमारा बॉब रुका, देन पोटेंशियल एनर्जी अगेन मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी 0। ओके, अब इसको आंसर कैसे करना है बच्चों, देखिए, एट द पॉइंट्स बी एंड सी द पेंडुलम बॉब इज एट इट्स मैक्सिमम हाइट, सो इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। ओके, हाइट मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, एंड काइनेटिक एनर्जी इज 0। वाई 0? क्योंकि बी एंड सी पॉइंट पे बॉब हमारा रुक जाएगा। ठीक है, कुछ टाइम के लिए। ओके, इन दिस वे द टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, बी और सी पॉइंट की बात हो गई। नाउ ए पॉइंट, एट द पॉइंट ए द पेंडुलम बॉब इज एट इट्स लोएस्ट पॉइंट, टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में, एट पॉइंट ए। ठीक है, जैसे ही मोशन स्टार्ट हुई बी पॉइंट से ए पॉइंट पे, तो पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। नाउ द काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी इज 0। पॉइंट ए पे क्या है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है एंड पोटेंशियल एनर्जी 0 है। इट मीन्स वंस अगेन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट ही रहेगी। ओके, नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is moving with a constant velocity v. How much work should be done on the object in order to bring the object to rest? ठीक है बच्चों, क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, velocity v. How much work should be done on the object in order to bring the object to rest? उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट पोजीशन में लाने के लिए कितना वर्क करना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, सो इट्स एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। जब भी मोशन की बात होगी देन काइनेटिक एनर्जी इज प्रेजेंट हेयर, हाफ mv स्क्वायर। वी नो दैट, ये फॉर्मूला हम कैलकुलेट कर चुके हैं, डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट कम्स टू रेस्ट इज 0। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ गया है, रेस्ट पे आ गया, इट मीन्स v क्या हो गया बच्चों, वेलोसिटी क्या हो गई, 0। इट मीन्स एनर्जी भी क्या हो गई, 0। अब हमें फाइंड आउट करना है वर्क डन। ठीक है, वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया, वही हमारा क्या होता है, वर्क डन होता है। ठीक है, तो बच्चों स्टार्टिंग में एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, रेस्ट पे आ गया देन एनर्जी 0। ओके, देन चेंज, क्या चेंज आया बच्चों, हाफ mv स्क्वायर, तो हमारा वर्क डन कितना आ गया, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, m ऑब्जेक्ट का, m मास का कोई ऑब्जेक्ट है, v वेलोसिटी है। ठीक है, तो उसे रेस्ट पोजीशन में लाने के लिए कितना वर्क हुआ, हाफ mv स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए बच्चों, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ 1500 किलोग्राम मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ओके बच्चों, क्या कैलकुलेट करना है, वर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ कार, मास गिवन है 1500 किलोग्राम एंड वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, मूविंग कार है, ओके, वेलोसिटी है, इट मीन्स देयर इज अ काइनेटिक एनर्जी। और बच्चों उसे स्टॉप करने में कितना वर्क होगा, इट मीन्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, मास ऑफ द कार m 1500 किलोग्राम, वेलोसिटी ऑफ द कार v 60 किलोमीटर
पर आवर, यूनिट देखिए बच्चों किलोमीटर पर आवर, और ऐसा यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड। तो हम इसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। 60 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, 60 मल्टीप्लाइड 1000, एंड आर, 1 आवर में 3600 सेकेंड्स। ओके, वी गेट 50/3 मीटर पर सेकेंड। हमारी वेलोसिटी कितनी आ गई बच्चों 50/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। द कार इज इन मोशन, सो इट्स एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv²। कार मोशन में है, इट मीन्स कौन सी एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, एंड फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ओके, तो फाइंड आउट करते हैं हमारी काइनेटिक एनर्जी। हाफ m गिवन है, v हमने अभी फाइंड आउट किया है 50/3 का होल स्क्वायर, हाफ mv², ठीक है बच्चों। हाफ m, ये हमने स्क्वायर खोल दिया, ठीक है। वी गेट 2,08,333.3 जूल्स। कितनी आ गई हमारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी 2,08,333.3 जूल। ओके, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, जब कार रेस्ट पोजीशन में आ गई है, रेस्ट इट मीन्स वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0। ओके, तो रेस्ट पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई 0। अब वर्क डन फाइंड आउट करना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हमने फाइंड आउट की थी -0, तो यही हमारा आंसर आ गया बच्चों। हेंस द वर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार इज 2,08,333.3 जूल। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अ फोर्स F is acting on an object of mass m. The direction of displacement is from west to east, shown by the longer arrow. Observe the diagrams carefully and states whether the work done by the force is negative, positive or 0. Okay, so first see the pictures. Okay बच्चों, force का direction given है and displacement का direction given है। ये long arrow, ये क्या है हमारे displacement। हमें बताना है कि वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 किस कंडीशन में होगा। ओके बच्चों, तो देखिए ये लॉन्गर एरो क्या है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। ओके, दिस इज आर डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स की डायरेक्शन गिवन है। तो आइए बच्चों, फर्स्ट कंडीशन में देखिए फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड एंड ये डिस्प्लेसमेंट, एंगल देखिए बच्चों 90 डिग्री। क्या याद आया, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ 0 वर्क डन। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल है देन वर्क डन इज 0। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है ना, दोनों ही सेम डायरेक्शन में, इट मीन्स देयर इज अ पॉजिटिव वर्क डन। वेरी सिंपल। एंड इन नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एंड फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, इट मीन्स हमारा वर्क डन कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव। ओके, तो उसको लैंग्वेज में देख लेते हैं। इन द फर्स्ट केस द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, 90 डिग्री मीन्स परपेंडिकुलर, सो वर्क डन इज 0. In the second case, the force and displacement are in the same direction, so the work done is positive. Okay, and in the third direction, the force and displacement are in the opposite direction, so the work done is negative. Okay, next question देखिए बच्चों, Sony says that the acceleration in an object could be 0 even when several forces are acting on it. Do you agree with her? Why? सोनी है, क्या कह रही है कि किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन 0 हो सकता है इवन व्हेन सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, जबकि उस पर बहुत सारे फोर्स एक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स फोर्स तो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो क्या एक्सेलरेशन 0 हो सकता है, यस और नो। ओके, एंड वाई, जो भी आपका आंसर है वाई। तो देखिए बच्चों,
इफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डिफरेंट डायरेक्शन इज ज़ीरो। भाई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पर डिफरेंट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो जो नेट फोर्स है, ठीक है, जो रिजल्टेंट है, अगर हमारा नेट फोर्स ज़ीरो है, ओके, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। मान लिया बहुत सारे फोर्स उस पर एक्ट कर रहे हैं, बट अगर नेट फोर्स ही ज़ीरो है तो क्या होगा, नेट फोर्स इज ज़ीरो, इट मीन्स एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। इफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन डिफरेंट डायरेक्शन इज ज़ीरो, देन द एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो। यस, ये हमारा ज़ीरो हो सकता है। कैसे? वी नो दैट एफ इज इक्वल टू एम ए। ओके, नेट फोर्स क्या हो गया, ज़ीरो, एफ इज इक्वल टू एम ए। नेट फोर्स हमारा क्या है, ज़ीरो, एम ए भी क्या हो गया, ज़ीरो, ठीक है। वी नो दैट मास कैन नेवर बी ज़ीरो, मास कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। इट मीन्स ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो। रिजल्टेंट फोर्स अगर ज़ीरो है, नेट फोर्स ज़ीरो है, तो हमारा एक्सेलरेशन भी क्या हो गया बच्चों, ज़ीरो हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, फाइंड द एनर्जी इन kWh किलोवाट आर कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500 वाट ईच। क्या करना है बच्चों, एनर्जी फाइंड आउट करनी है इन किलोवाट आर, है ना, ठीक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। पावर हमको गिवन है 500 वाट, ठीक है। कोई भी हमारा डिवाइस है उसका पावर कितना है, 500 वाट, और वो कितने टाइम के लिए यूज हो रहा है, 10 आवर्स बाय 4 डिवाइसेस। ओके, द पावर ऑफ 4 डिवाइसेस, ठीक है, कितनी डिवाइस है, 4 डिवाइस है, हर डिवाइस की पावर कितनी है, 500 वाट। तो टोटल पावर कितनी हो गई बच्चों, 2000 वाट, 4 मल्टीप्लाइड बाय 500, ठीक है। एक डिवाइस की पावर 500 है, डिवाइसेस कितनी है, 4 डिवाइस, ठीक है। टाइम कितना है बच्चों, 10 आवर्स। कैलकुलेट क्या करना है, एनर्जी, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम और वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो एनर्जी क्या है, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, सिंपल। देयरफॉर द एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। पावर कितनी कैलकुलेट की हमने, 2000, टाइम कितना है बच्चों, 10 आवर्स। ओके, 2000 मल्टीप्लाई 10 वाट आर, ओके, वी गेट 20,000 वाट आर। लेकिन हमको ये वाट में नहीं चाहिए, वी नीड इन किलोवाट। ओके, तो वेरी सिंपल बच्चों, 1000 से हमने डिवाइड कर दिया एंड वी गेट 20 किलोवाट आर, जिसे हम कहते हैं यूनिट, ठीक है। तो 20 यूनिट्स, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आर, वी गेट 20 यूनिट्स, ठीक है। तो यूनिट हमने कितनी कैलकुलेट कर ली, 20 यूनिट्स। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड, व्हाट हैपन्स टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, इवेंचुअली स्टॉप्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड, ठीक है, फ्रीली फॉल हो रहा है, मोशन स्टार्ट, इट मीन्स कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। जब वो ग्राउंड पे आ गया, इट मीन्स रेस्ट पोजीशन में आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो। ओके, व्हाट हैपन्स टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, यही पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी का क्या हुआ। When a freely falling body eventually stops on reaching the ground, its kinetic energy gets converted into heat energy as the body and ground become warm due to collision। ठीक है बच्चों, देखो काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन कौन कौन सी एनर्जी में हो रहा है, एक तो हीट एनर्जी, वाई, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है और ग्राउंड है उसके बीच में क्या हो रहा है, कोलिजन, और जब भी कोलिजन होता है तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और कौन सी एनर्जी, साउंड एनर्जी। कोलिजन हो रहा है तो साउंड भी है, साउंड एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन में, उसके कॉन्फ़िगरेशन में भी चेंज आ रहा है, इट मीन्स ऑल्सो पोटेंशियल एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चेंज ऑफ शेप और डीफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट था फ्रीली फॉल, ठीक है, जब ये ग्राउंड पे आया
तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई? हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. ओके, so here our chapter is completed. I hope all parts are clear to you. Now keep studying and keep revising. Thank you.